Non-stop 100. सीएम अरविंद केजरीवाल के बेंगलोर से दिल्ली लौटते ही आप में तेज हुई सरगर्मी। देर रात योगेंद्र यादव के घर आशुतोष, संजय सिंह, कुमार विश्वास और आशीष खेतान ने की बैठक। 2.5 घंटे की बैठक में ब्यौरे को मीडिया से साझा करने से बचे आपके दिग्गज। कहा निष्कर्ष आने तक करें इंतजार, आज फिर हो सकती है बैठक। कुमार विश्वास ने किया ट्वीट, हम होंगे कामयाब। ही लोग आए थे, बात शुरू हुई, अच्छी बात हुई, आगे और भी होगी। जब कुछ उससे निकलेगा, अगर निकलता है तो आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। तो जो पार्टी में जो कुछ भी घटित हुआ पिछले दिनों, उस पे हम सारे लोग चिंतित थे, परेशान थे और उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की है। किसी निष्कर्ष, किसी समाधान पे जब पहुंच जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। आपसे कहना है, हर परिवार का, हर संगठन का एक न्यूनतम निजी अनुशासन होता है। हम सब परिवार के लोग एक संवाद कर रहे हैं, जब संवाद किसी निर्णय पर पहुंच जाएगा तो उस निर्णय को आपको सूचित कर देगा। योगेंद्र यादव के घर बैठक से पहले आप नेताओं ने केजरीवाल से की थी मुलाकात। कौशाम्बी में सीएम आवास पर पहुंचे थे सभी वरिष्ठ नेता। आप नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के नरम पड़े विरोध के सुर। बेंगलोर के केजरीवाल की वापसी पर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल को किया था एसएमएस, मुलाकात का मांगा था वक्त। प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर कहा, हम सभी मतभेद खत्म करने के लिए केजरीवाल से करना चाहते हैं मुलाकात। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि अरविंद से मिलकर आमने सामने आराम से बात हो सके इस विवाद के ऊपर, जिससे कि विवाद खत्म किया जा सके। बेंगलोर में प्राकृतिक चिकित्सा के बाद केजरीवाल की सेहत में काफी सुधार। दिल्ली पहुंचे लेकिन सियासी सवालों का जवाब देने से बचे। दो सवाल हम लोग दिल्ली पहुंच के डॉक्टर ने कहा प्राकृतिक इलाज से केजरीवाल के शुगर लेवल और खांसी में आई काफी कमी। अब कामकाज संभालने के लिए पूरी तरह हैं फिट। अरविंद की खांसी में काफ़ी आराम है। उनकी शुगर जो है, कल का पीपी उनका 107 था। उनका जो वेट पुट ऑन कर गए थे वो अब बिल्कुल कहीं नहीं दिखता। पूर्व आप विधायक राजेश गर्ग को पार्टी से निकाला गया। केजरीवाल के स्टिंग विवाद में फंसे हैं गर्ग। लैंड बिल के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दल। सोनिया गांधी की अगुवाई में आज 9 दल राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी के साथ ही लेफ्ट दल के सांसद राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ रालेगंज में अन्ना हजारे भी साथियों संग करेंगे बैठक। 3 दिवसीय बैठक में बनाएंगे नई रणनीति। आज 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक की भी उम्मीद। राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बनेगी रणनीति। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बजट पर विपक्ष के हमले का दे सकते हैं जवाब। जेटली की गैर मौजूदगी में लोकसभा में विपक्ष ने कॉरपोरेट बजट बताकर की थी निंदा। राहुल जासूसी मामले में मुंबई में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। संजय निरुपम की अगुवाई में आजाद मैदान में जुटे कार्यकर्ता। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोका रास्ता। यूपी प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री की अगुवाई में लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राहुल की जासूसी और कोलगेट में मनमोहन को आरोपी बनाने का उठाया मुद्दा। दिल्ली में घायल युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिली सोनिया गांधी। कल प्रदर्शन के दौरान लगी थी चोट। भूमि बिल और राहुल की जासूसी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के साथ ही की थी पानी की बौछार।
हरियाणा विधानसभा ने गौवंश संरक्षण संवर्धन बिल पास किया। अब गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। एक्ट यहाँ जरूर था, लेकिन उसमें कई प्रकार की खामियां थी, कमियां थी। उन सबको दूर करते हुए हमने इसको इस बार गौ संवर्धन और गौ संरक्षण इसका नाम दिया है। सर्वसम्मति से आज ये प्रस्ताव पारित हुआ। हरियाणा के पलवल में यमुना बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं से मिली केंद्रीय मंत्री उमा भारती। यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने का दिया भरोसा। रायपुर में कांग्रेस ने किसानों के साथ सदन का किया घेराव। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की उठाई मांग। सुरक्षा घेरा तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। न्याय यात्रा के जरिए रमन सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने 11 मार्च से चला रखा था अभियान। विधान सभा घेराव के साथ कल था न्याय यात्रा का समापन। मुंबई में मेट्रो 3 पर शिवसेना बीजेपी आमने सामने। उद्धव ने कहा मेट्रो 3 प्रोजेक्ट से मराठियों को झेलना पड़ेगा विस्थापन का दंश। विरोध प्रदर्शन की बात कही। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी किया मेट्रो 3 प्रोजेक्ट का विरोध। पर्यावरण संतुलन का उठाया मुद्दा। फडणवीस सरकार ने बनाई बड़ी पुनर्वास योजना। गिरिगांव से कलाबा देवी स्टेशन के बीच 28 इमारतों में रहने वाले 777 परिवारों के विस्थापन की तैयारी। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी एनसीपी ने मिलाया हाथ। कांग्रेस नेता शिवाजी राव देशमुख को विधान परिषद के अध्यक्ष पद से हटाया। शिवाजी राव के खिलाफ अविश्वास मत के दौरान पक्ष में 45 और विपक्ष में 22 वोट पड़े। शिवसेना ने मतदान में नहीं लिया हिस्सा। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा ने पहली बार कोर्ट में माना कोयला घोटाले के कुछ आरोपियों से अपने घर पर की थी मुलाकात, लेकिन प्रशांत भूषण के आरोपों को बताया गलत। रंजीत सिन्हा के वकील ने कहा कोयला घोटाले के आरोपियों से सिन्हा ने नहीं की थी केस से जुड़ी कोई बात। पहलगाम में गैरकानूनी निर्माण रोकने पर विधायक अल्ताफ कालू और उनके समर्थकों ने प्राधिकरण के दफ्तर में की तोड़फोड़। अधिकारियों संग की धक्का मुक्की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं कालू। विकास प्राधिकरण के सीईओ ने उनके खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कालू ने आरोपों को बताया गलत। कहा विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। तेलंगाना में वकीलों ने किया प्रदर्शन। अलग हाईकोर्ट बनाने की मांग। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि से मिले किसान कावेरी पर बनने वाले बांध का उठाया मुद्दा। केंद्र सरकार के सामने गुहार की मांग। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हज पर सब्सिडी बंद करे सरकार। ओवैसी ने हज की सब्सिडी का पैसा मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई में खर्च करने का दिया सुझाव। हैदराबाद में भैंसों ने रोका सीएम केसीआर का रास्ता। समारोह में पैदल शिरकत करने जा रहे थे चंद्रशेखर राव, तभी बीच में आ गया भैंसों का झुंड। भैंसों को सड़क से हटाने में पुलिस को करनी पड़ी खासी मशक्कत। जैसे तैसे खाली कराई राह। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिली आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना लगार्डो। कहा आर्थिक मुद्दों और महिला सशक्तिकरण पर हुई बात। मुंबई में आमिर खान, करण जौहर, अनुराग कश्यप के साथ कई फिल्म निर्माताओं ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से मुलाकात की। सेंसरशिप का उठाया मुद्दा। कोलकाता में चिटफंड घोटाले के पीड़ितों ने सॉल्ट लेक से सीबीआई दफ्तर तक निकाला मार्च। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछताछ की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बस हादसे में 10 की मौत। एनएच 111 पर मदनपुरा गांव के पास हुआ हादसा। गैंगस्टर अरुण गवली को वापस नागपुर जेल भेजा गया। फिलहाल नवी मुंबई के तालुजा जेल में बंद था गवली। नदिया में गैंगरेप की शिकार नन से मिली सीएम ममता बनर्जी। एनएच 34 पर लोगों ने किया जबरदस्त विरोध।
रास्ता रोके जाने पर ममता ने प्रदर्शनकारियों को पिलाई भाषण की घुट्टी, असर नहीं देखकर वापस अपनी ही गाड़ी में बैठी। नदिया में विरोध को ममता ने बताया लेफ्ट और बीजेपी की साजिश, गैंगरेप की वारदात को सियासी रंग दिए जाने का लगाया इल्जाम। कोलकाता में फिर बलात्कार, 25 साल की लड़की ने पड़ोसी पर लगाया आरोप, बेहोशी की दवा देकर किया रेप। पीड़िता का आरोप, स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप पर जागी पुलिस। नन से गैंगरेप और चर्च पर हमले को लेकर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन, ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी बीके रवि की बेंगलोर में हुई संदिग्ध मौत, सरकारी आवास में पंखे से लटकी मिली लाश, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। 36 साल के बीके रवि कमर्शियल टैक्स अधिकारी थे, बालू माफिया के खिलाफ खोला था मोर्चा। बिहार के छपरा जिले में जेल के भीतर लगे ठुमके, जेल अधीक्षक ने दिया नियम का हवाला, लेकिन डीएम के आदेश पर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने डांस मंडली को पूछताछ के बाद छोड़ा, जिलाधिकारी ने कहा जेल में नाच गाने की नहीं दी गई थी पूर्व सूचना, दोषियों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में ज्योति नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को लूटा, सरेआम दागी गोलियां, एक शख्स घायल। यूपी के नोएडा में सेक्टर 20 इलाके में गैंगरेप की वारदात, दिल्ली से आई एक लड़की से 2 युवकों ने किया बलात्कार, पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब। रांची में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक और उनके बेटे पर नौकरानी ने लगाया यौन शोषण का आरोप, सिटी एसपी की मिली शिकायत। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस में स्केटिंग में गोल्ड मेडल विजेता नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, रेलवे पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। ट्रेन में छेड़खानी का आरोपी एक सिविल जज का बेटा। यूपी के हाथरस में स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकत, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया, सादाबाद इलाके में हुई वारदात, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। यूपी के मैनपुरी में छेड़खानी के आरोपी की पंचायत में जूतों से पिटाई, पीड़िता के पिता ने कहा पुलिस के शिकायत दर्ज न करने पर पंचायत में गया। यूपी के कानपुर में एक महिला और उसके पति ने छेड़छाड़ के आरोपी को धुना, नवीन मार्केट चौराहे का वाकया। गुरदासपुर में 75 साल के बुजुर्ग का कत्ल, आरोपी फरार, पुलिस को नाजायज संबंधों का शक। पीलीभीत में एक मासूम बेटे पिता से स्कूल की फीस मांगी तो आर्थिक तंगी से गुजर रहे पिता ने बेटे की हत्या कर दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पिता को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बीच अब भूस्खलन से तबाही, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। खेरी उधमपुर इलाके में भूस्खलन की चपेट में आया ट्रक, मलबे के संग बहा, 150 फुट गहरी खाई में गिरा। मार्च के पहले सप्ताह जारी बर्फबारी और बारिश, घाटी वासियों को अब तक नहीं मिली राहत, सड़कों पर जहां-तहां भूस्खलन से लगा लंबा जाम। शिमला में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 24 घंटे से लगातार बरस रही है बारिश, हो रही है बर्फबारी। कापला और किन्नौर में रिकॉर्ड स्तर पर गिरा पारा, मार्च महीने में -6 डिग्री तक लुढ़का पारा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश से ढही दीवार, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सतारा और नासिक में फिर बरसे ओले, बर्बाद हुई बची खुची फसल।
राजस्थान के बीकानेर में अंधड़ ने मचाई जबरदस्त तबाही। रेतीले तूफान से कई मकानों में आई दरार, साथ ही कई दीवारें ढही, फसल भी चौपट। यूपी के कन्नौज में किसानों पर पड़ी बेमौसम बारिश की मार, आलू की खेती पूरी तरह तबाह। आगरा में भी खस्ताहाल हुए किसान। हिमाचल के किन्नौर और डलहौजी में बारिश और बर्फबारी से फलों की खेती पर पड़ा असर, शीतलहर का भी प्रकोप। वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया कल ऑकलैंड से मेलबर्न पहुंची। बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को है मुकाबला। नॉकआउट मुकाबले से पहले धोनी के धुरंधरों ने जमकर किया अभ्यास, नेट्स पर प्रैक्टिस के दौरान बहाया पसीना। 2011 विश्व कप जीत के हीरो रहे युवराज सिंह को भरोसा, कहा टीम इंडिया फिर से जीतेगी वर्ल्ड कप। धोनी की रणनीति को सराहा। मेलबर्न में टीम इंडिया ने स्थानीय जायके का भी उठाया लुत्फ। कप्तान धोनी और विराट कोहली साथ साथ डिनर करते नजर आए। बीवी बच्चों के साथ पहुंचे थे शिखर धवन। वर्ल्ड कप खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज। बीसीसीआई ने पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को ऑस्ट्रेलिया जाने की दी इजाजत। अब अनुष्का जा सकती हैं ऑस्ट्रेलिया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले बांग्लादेश के कोच चंद्रिका हथुरासिंगे ने टीम इंडिया को ललकारा, कहा बांग्लादेश के पास खोने को कुछ नहीं, पाने के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। वेस्ट इंडीज टीम मैनेजमेंट को भरोसा, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच से पहले फिट हो जाएंगे क्रिस गेल। गेल को पीठ दर्द की है शिकायत, नहीं खेले थे यूएई के खिलाफ आखिरी लीग मैच। चोट के चलते पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान के क्वार्टर फाइनल में खेलने पर सस्पेंस। एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट पर टिका फैसला। आज आएगी इरफान के एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट। कल होगा पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। 2016 में ब्राजील के 6 शहरों के 7 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप के मैच। रियो माराकाना में होंगे मेजबान ब्राजील के मुकाबले। आयरिश अमेरिका हॉल फेम में शामिल की गई हिलरी क्लिंटन। आयरिश शांति प्रक्रिया में योगदान के लिए दिया गया सम्मान। हांगकांग में जबरदस्त धुंध का कहर, घने कोहरे में गुम हो गई गगनचुंबी इमारतें। मौसम विभाग ने ऐसे ही मौसम की दी है आगे भी चेतावनी। दुर्लभ प्रजाति के इंपीरियल ईगल ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा से लगाई उड़ान। दुर्लभ पक्षियों के प्रति जागरूकता के लिए आयोजन। दक्षिण अफ्रीका की दादी मां का कमाल, केप टाउन में सार्क के साथ डाइव लगाकर 100वां जन्मदिन मनाया।